प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 7.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार बने हैं कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित है। कि देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीसी एक ही आधार बीसी पर बने दो त्रिभुज हैं और ए और डी जो है बीसी के एक ही तरफ है, यानी अपोजिट साइड में नहीं है, दोनों एक ही तरफ है। अब कहता है कि यदि एडी को बढ़ाने पर बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एडी बढ़ाए तो ये बीसी को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो हमें यह दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। एक तो ये दोनों त्रिभुज जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करनी है। दूसरे पार्ट में त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की, यानी ये वाली त्रिभुज इस त्रिभुज की सर्वांग सम सिद्ध करनी है। तीसरे पार्ट में आपको ए पी कोण ए और कोण डी दोनों का समद्विभाजित करता है, यानी ए पी जो है वो कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। और फोर्थ पार्ट है ए पी रेखाखंड बी सी का लंब समद्विभाजक है। ए पी बी सी का लंब समद्विभाजक यानी बी पी सी पी के बराबर, और ये दोनों कोण 90 डिग्री के आपको सिद्ध करने होंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम सोल्व करते हैं इसका। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों में देखिए कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। और बी डी सी डी के बराबर है, बी डी बराबर सी डी। क्यों? क्योंकि डी बी सी भी एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, ये भी आपको दिया है। अब ए डी दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए कि भुजा 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 और भुजा 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी की। ओके, इस तरह से पहला पार्ट जो है वो प्रूव हो जाता है। अब सेकंड पार्ट में देखिए कि यहाँ पर हमें त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखिए दोनों की एक एक भुजा तो बराबर है ही, ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये बीच का कोण देखो ये भी बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुजें क्या है, अभी भी हमने सर्वांग सम सिद्ध की, तो सी पी सी टी द्वारा ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी ये तो दिया है आपको, और इस कोण का नाम क्या है, बी ए पी, कोण बी ए पी
बराबर ये वाला कोण, इसका नाम कोण सी ए पी। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी के संगत कोण है ये। या फिर आप सीधा सीपीसीटी द्वारा लिख सकते हो। और ए पी बराबर ए पी होगा। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ओके। अब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए बी पी ए सी पी के सर्वांग सम होंगे। ए बी पी ए सी पी के सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी के। तो इस तरह से दो पार्ट हमने इसके सिद्ध कर दिए हैं। अब थर्ड पार्ट सिद्ध करते हैं। थर्ड पार्ट में कहता है कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। देखो ए पी कोण ए को तो समद्विभाजित करता है क्योंकि ये कोण इसके बराबर है। तो कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी हमने कहाँ पर कहा था, ये कहा था। इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ। तो समीकरण 1 से कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, इसका मतलब ए पी कोण ए को समद्विभाजित करता है। अब रह गया कि ए पी जो है कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। डी को समद्विभाजित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए हम बी डी पी और सी डी पी इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। फिर सीपीसीटी द्वारा ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये कोण बराबर होते ही डी को ये लाइन जो है ए पी रेखाखंड जो है इसको समद्विभाजित करेगी। अब हम त्रिभुज बी डी पी तथा त्रिभुज सी डी पी में कि बी डी बराबर सी डी क्या है, यहाँ पर बी डी बराबर सी डी ये दिया है आपको पहले। और बी पी बराबर सी पी, बी पी बराबर सी पी। क्यों? क्योंकि ए बी पी और सी ए सी पी दोनों क्या थी, सर्वांग सम। और सर्वांग सम भुजाओं के संगत भाग सी पी सी टी द्वारा ये दोनों बराबर हैं। अब डी पी क्या है, कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ भुजा है। डी पी बराबर डी पी उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए भुजा 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 सर्वांग समता नियम से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज बी डी पी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी पी की। तो इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसका मतलब कोण बी डी पी बराबर कोण सी डी पी। इसका मतलब ए पी कोण डी को समद्विभाजित करता है। ओके, इस तरह से हमने इसका थर्ड पार्ट भी जो है वो
सिद्ध कर दिया है। अब फोर्थ पार्ट में कहता है कि AP BC का लंबसम द्विभाजक है। AP BC का लंबसम द्विभाजक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें कि ये दोनों भुजाएं हम बराबर सिद्ध कर ही चुके हैं कि BP बराबर CP। इसका मतलब AP इसका समद्विभाजक तो है, लेकिन लंबसम द्विभाजक के लिए दोनों कोण में 90 के सिद्ध करने होंगे। BP बराबर CP क्यों है? क्योंकि त्रिभुज BDP तथा त्रिभुज CDP सर्वांगसम त्रिभुज BDP तथा CDP के संगत भाग या संगत भुजा कह सकते हैं। अब कोण DPB बराबर कोण DPC, इसका भी सेम कारण देंगे आप, लेकिन कोण DPB और DPC दोनों का टोटल कितना है? 180 है, लेकिन कोण DPB प्लस कोण DPC बराबर 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म है ये, रैखिक युग्म। अब DPB को आप DPC कह दीजिए, क्योंकि यहाँ पर DPC प्लस कोण DPC बराबर 180 डिग्री। DPC प्लस DPC 2DPC बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण DPC बराबर 90 डिग्री। कोण DPC जब 90 डिग्री हो गया तो कोण DPB भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण DPB भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखिए DPB ये 90 डिग्री, DPC भी 90 डिग्री, तो इसका मतलब, और BP किसके बराबर? CP के बराबर है। इसका मतलब AP क्या है? BC की लंबसम द्विभाजक है। इसका मतलब AP BC का लंबसम द्विभाजक है। ओके, तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये सम नोट कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। दर्शाइए कि फर्स्ट AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है और सेकंड AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो देखिए हमारे पास ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हम ड्रा कर लेते हैं। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर AC है और AD एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब का मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब आपको सिद्ध करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD BC को समद्विभाजित करता है, यानी BD बराबर CD आपको सिद्ध करना है। दूसरा, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये इस कोण को भी समद्विभाजित करता है। तो दोनों पार्ट एक मेथड से ही प्रूव हो जाएंगी कि यदि आप ABD और ACD इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो जो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में AB बराबर AC, AB बराबर AC ये आपको दिया है।
और AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है। कोण ADB बराबर कोण ADC, और ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ये भी दिया है आपको। तो ये देखिए दो समकोण त्रिभुज होगी जिसमें एक तो भुजा जो कॉमन है वो बराबर है दोनों में, और एक इसका कर्ण बराबर है। तो कौन सा नियम लगेगा, समकोण कर्ण भुजा, RHS सर्वांग समता नियम से। RHS सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम होगी त्रिभुज ACD की। अगर ये सर्वांग सम होगी तो फर्स्ट पार्ट में हमें सिद्ध करना कि AD BC को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर BD बराबर CD, BD बराबर CD, क्योंकि CP CT द्वारा सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग द्वारा। तो इसका मतलब BD जब CD के बराबर है तो AD BC को समद्विभाजित करता है, AD BC को समद्विभाजित करता है। या अब सेकंड पार्ट में AD कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर हमें बताना है। तो ये तो देखिए जो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग तो बराबर है ही। अब क्योंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, इसका मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। इस कोण का नाम BAD, कोण BAD, और इस कोण का नाम कोण CAD, क्योंकि CPCT द्वारा। जब ये बराबर है, ये दोनों भाग बराबर है, तो AD कोण A को समद्विभाजित करता है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ओके, तो आप को ये आसानी से समझ आ गया होगा कि ये दोनों त्रिभुज जो है RHS सर्वांग समता नियम से क्या होगी, सर्वांग सम होगी। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग में ये इसके बराबर हो जाएगी, तो ये AD BC को समद्विभाजित करता है पहला भाग, और ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो AD कोण A को समद्विभाजित करेगा, दूसरा भाग सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें। आगे प्रश्न नंबर 3, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांग सम है त्रिभुज PQN के, और दूसरा त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो देखिए यहाँ पर आपको एक त्रिभुज ABC दी हुई है, दूसरी PQR दी हुई है। इसमें आपको दिया कि भुजा AB भुजा PQ के बराबर है, भुजा BC यानी ये पूरा भुजा BC QR के बराबर है, और माध्यिका AM जो है वो PN के बराबर है। अब आपने सिद्ध करना है कि ABM फर्स्ट पार्ट में कि ABM त्रिभुज जो है वो PQN के बराबर है, सॉरी सर्वांग सम है। क्या सिद्ध करना है कि ABM त्रिभुज PQN के सर्वांग सम है। तो इसका हल देखिए पहले कि यहाँ पर
AM क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। माध्यिका है तो ये BC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पर BC बराबर QR ये दिया है आपको। इसका मतलब इनका अगर हम आधा कर दें, आधा, और इधर से भी इसका आधा कर दें, BC का आधा BM हो गया, और QR का आधा QN हो गया। ओके, तो ये कौन सी त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। तो इसे मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ABM त्रिभुज जो है वो PQN त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करनी है। तो त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में क्या होगा कि AB बराबर PQ ये आपको दिया है। दूसरा AM बराबर PN ये भी आपको दिया है। और BM बराबर QN ये समीकरण 1 से आपको प्राप्त हो गया। तो देखिए, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज जो है छोटे वाले आपस में सर्वांग सम होगी। त्रिभुज ABM सर्वांग सम होगी त्रिभुज PQN की। ओके, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में कि ये जब दो छोटी त्रिभुजें हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दी तो इनका संगत कोण जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण B बराबर कोण Q। कौन कौन सी त्रिभुजों की बात कर रहे हैं हम, ABC और PQR, क्योंकि ये सर्वांग सम सिद्ध करनी। तो यहाँ लिख देता हूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में B बराबर क्यों है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN के संगत कोण। ओके, अब AB बराबर PQ ये आपको दिया है, और BC बराबर QR, BC बराबर QR ये भी आपको क्या है, दिया है। ओके, तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, तो इसका मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। ओके, तो यहाँ पर आपने पहले दोनों छोटी त्रिभुज जो है वो सर्वांग सम सिद्ध कर देनी है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना कि दो भुजाएं तो आपको दे रखे बराबर, तीसरी भुजा क्या है, BM BC का आधा है, QN QR का आधा है। तो इस तरह से भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये सर्वांग सम हो जाएगी। फिर अगर ये छोटी त्रिभुजें सर्वांग सम होगी तो ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर। ये दो भुजाएं बराबर दे रखी, ये इसके और ये इसके, तो भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम लग जाएगा, दूसरा पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पॉज करके हल को नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके
सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में BE और CF दो बराबर शीर्षलंब हैं, यानी ये जो BE है BE CF के बराबर है और ये शीर्षलंब है। इसका मतलब कोण B और कोण E ये 90 डिग्री के कोण है। अब हमें सिद्ध ये करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB बराबर AC सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए मैं जो त्रिभुज FBC को ECB के सर्वांग सिद्ध करूंगा। कौन कौन सी त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करनी है मैंने? एक तो त्रिभुज EBC ये वाली त्रिभुज, और दूसरी मैंने ये वाली जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज मैंने सर्वांग सिद्ध करनी है। तो त्रिभुज EBC या FCB तथा त्रिभुज EBC में क्या है कि कोण F कोण E के बराबर है। कोण F बराबर कोण E, प्रत्येक कितना 90 डिग्री का, और ये आपको दिया है। और FC बराबर EB, ये दोनों शीर्षलंबों की लंबाइयां भी बराबर दी हुई है। और BC क्या है? कॉमन है। BC बराबर BC, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखो कि एक तो ये BC तो कर्ण हो गया दोनों त्रिभुजों का, और एक एक भुजा बराबर हो गई। एक कोण 90 डिग्री का होगा, तो कौन सा नियम लग गया? RHS सर्वांग समता नियम। RHS सर्वांग समता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज FBC या FCB सर्वांग सम होगी EBC की। देखो FCB, पहले हम यहाँ पर गए शीर्षलंब पे, तो इसी तरह से इधर शीर्षलंब पे इधर आएंगे EBC। अगर आपने ECB लिख दिया तो गलत हो जाएगा यहाँ, तो वो देख लेना आप, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो अब देखिए कि यहाँ पर ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CPCT द्वारा संगत कोण है ये दो सर्वांग समत्रिभुजों की, कि कोण FBC बराबर कोण ECB, क्योंकि CPCT द्वारा। अगर ये दोनों कोण बराबर है तो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, इसका मतलब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC होगा, क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं। ओके, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। अब कहता है कि AP BC के पर समकोण है,
समकोण खींचकर आपने ये दर्शाना है कि कोण बी बराबर कोण सी है। ये दोनों कोण इक्वल सिद्ध करने आपने। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में अब देखो ये समकोण ड्रा किया तो 90 डिग्री का कोण हो गया। ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी क्योंकि यह तो आपको दिया है, और ए पी बराबर ए पी, ए पी बराबर ए पी उभयनिष्ठ भुजा है। ओके, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन होगी। अब ये कोण 90 का, ये भी 90 का, कोण ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये भी आपको दिया है। तो देखिए ये दोनों त्रिभुजों के कर्ण बराबर है, ये भुजा दोनों में कॉमन है, यानी ये भी बराबर है, एक कोण 90 डिग्री का है। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड RHS समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी पी की। इसका मतलब कोण बी बराबर कोण सी होगा, क्योंकि सी पी सी टी द्वारा। हेंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, इसी सवाल के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है, और अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.4 के कुछ बेसिक कंसेप्ट और उदाहरण करेंगे, जिससे कि आप 7.4 के प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।